हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए पार्ट डे 60 मैथ। तो अगर ये आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं नेक्स्ट दिन से 100 मैथ लेकर आऊँगा। तो देखिए, पहला मैथ क्या है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 64% ऑफ वोट्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ व्हिच 4% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ए कैंडिडेट गॉट 1200 288 votes, which were 64% of total valid vote. Find the total number of voters enrolled in the election. So 12,000 ये जो वोट है, ये जो कैंडिडेट जो विन किया उसको मिला है। ठीक है। सो मतलब 64% अगर ये होगा तो 100% क्या होगा, तो 100/64। उसके बाद देखिए 4% वोट जो वोट हुआ, ये टोटल ये जो वोट आया, ये वोट का 4% वोट फिर से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हुआ मतलब ये होगा 96% का इक्वल। तो 100% क्या होगा, तो 100/96 करना पड़ेगा। तो ये जो वोट आया है, टोटल जो वोटर था उसका 64% वोट बोल रहा है ये जो आया। तो इसका 64%, तो 100% क्या होगा, तो 100/64 करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन आया। तो यहाँ पे देखिए मैं डिजिट सम यूज करके करूंगा। देखिए 6+4, ये डिजिट सम 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए डिजिट सम 6 आ रहा है। तो डिजिट सम का अगर डिनोमिनेटर में 6, 3 और 9 आएगा तो पहले उसको काटाकाटी करके उसका हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसको मैं 3 3 जा, 3 2 जा, 3 4 जा, और यहाँ पे 0 3 9 जा, और उसके साथ देखिए 3 6 जा। ठीक है। तो नीचे अभी देखिए नीचे आया 5, और ऊपर में क्या आया, अगर डिजिट सम किया तो 10 10 मतलब 1। तो नीचे क्या आया 5। सो डिजिट सम 1/5। तो 5 को नीचे जो है उसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन। सो 2/10, मतलब नीचे फिर से 2 आया तो 2 होगा डिजिट सम। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में डिजिट सम 2 आ रहा है। तो देखिए 3+2 5, 5+5 10, तो 1 आ रहा है। 3+2 5, 5+5 10, तो यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है। 3+2 5, 5 5 10, 10 11। देखिए ये ऑप्शन 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2+3 5 8 9 10, तो ये भी 1 आ रहा है। तो ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, I spend 25% of an amount of money on insurance policy, and 26% on food, and 23% on children's education, 19% on recreation, and he deposit the remaining amount at on in the bank. What is the total amount? तो देखिए 100% अगर टोटल होगा तो 25 + 26 51, 20 51 + 23 74, 74 + 19 और 93। तो 93 ये होगा 7%। तो 7% का वैल्यू बोल दिए। ठीक है, 7% का वैल्यू बोला। और यहाँ पे क्या है, फूड और रिक्रिएशन में बोला। फूड फूड में क्या है 26%, और रिक्रिएशन में कितना है 19%। तो ऐड करूंगा तो 45%। तो ये 100 से 100 कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 7 से अगर इसको काटूंगा तो 7 3 जा, और 7 8 जा। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 45 × 38, 38 × 45 करूंगा तो कितना आएगा, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 8 4 जा 32, 32 + 15 होगा 47, + 4 51, 4 3 जा 12, 12 + 7 तो 171 000। तो ये होगा ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, the monthly income of an employee was 26,500 and his monthly expenditure was इतना. Next year his income increased by 20% and his expenditure increased by 15%. Find the percentage increase in his savings. So income, expenditure, savings, तो 26,500 और एक्सपेंडिचर 22,000। तो इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4,500। तो देखिए 26,500 का अगर मैं 6/5 करूंगा तो 5 5 जा 5 3 जा 6 3 जा 18, 6 5 जा तो 3100 आएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी 15% इंक्रीज हुआ। सो यहाँ पे होगा 23/20। सो एक जीरो काटेगा 2 से, ये होगा 1100। सॉरी 1100 जो इसके साथ आएगा 3 5, और यहाँ पे होगा 2। तो यहाँ पे हुआ इसका वैल्यू 25,300। तो इसका अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा 5 6 600। तो कितना सेविंग्स इंक्रीज हुआ
2000 और कहाँ पे 4500 में, तो 20 काटेगा, 5 9 या 5 4 या 400, तो 400/9 मतलब होता है 44/1/9%, 44/9%, क्योंकि देखिए 1/9 मतलब क्या होता है, 1/9 में तो 11 होल 1/9%, तो इसको अगर 400 मतलब क्या होगा, 44 होल 4/9 होगा, ठीक है। The cost price of pulse is 12% less than selling price. So cost price और selling price, selling price से 12% लेस देन हो, ठीक है, 12% लेस देन, तो सेलिंग प्राइस, तो अगर सेलिंग प्राइस 100 होगा तो ये होगा 80, तो 25 होगा, ये काटाकाटी करूंगा तो देखिए 4 से काटेगा 25 और ये होगा 22, तो सेलिंग प्राइस हुआ 22, तो ये कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट, ये जो गुड्स का कॉस्ट 22 सेलिंग प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस होगा 25। तो उसके बाद बोला हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉल्टी मशीन shows more weight as compared to the actual weight. So faulty weight उसने देखा रहा है 1000 दे रहा है, बट एक्चुअली कितना दे रहा है उसको, उसका वैल्यू चाहिए, तो देखिए, और फाइनल कॉस्ट कितना हुआ, उसने शॉपकीपर एबल टू अर्न 25% प्रॉफिट, तो फाइनल में क्या हुआ 25% प्रॉफिट, मतलब 4 से 5 हुआ। सो देखिए एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा क्यों मैं ऐसे करके करूंगा। तो देखिए यहाँ पे फाइनल जो आया, जो कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट मतलब क्या होगी, ये कॉस्ट और फॉल्टी वेट, वेट इंटू कॉस्ट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो आएगा ना, कॉस्ट इंटू फाइनल वेट, ये मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे कॉस्ट का रेशियो कितना बोला 22/25, फाइनल वेट का रेशियो कितना बोला x/1000, सो यहाँ पे x/1000 करूंगा, ठीक है। तो और फाइनल कॉस्ट का क्या है 4/5, सो देखिए x का वैल्यू अगर यहाँ पे 4/5 इंटू 25/22 होगा और 1000 होगा, तो ये होगा x का वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, x से अगर मैं काटूंगा तो 5 5 जा, और यहाँ पे 2 11 और 2 500, तो 5 4 जा 25 जा 100, और यहाँ पे आ गया 11, तो 11 मतलब क्या होता है 9.09, ठीक है। तो 9.09 अगर होगा, ये तो परसेंटेज में होता है, अगर मैं 1 करूंगा तो क्या होगा, ये होगा 1/11 मतलब होता है 9.09, तो ये मतलब कितना होगा, ये मतलब होगा 909 पॉइंट, देखिए इसको साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आएगा 90.9 इंटू 09 होगा, ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद देखिए, सो अभी क्या हुआ 90.09 है यार, तो टोटल कितना था 1000, तो 1000 से अगर इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, सो 1000 माइनस 909.09, ये अगर किया तो यहाँ पे होगा, देखिए 91 मतलब 90 समथिंग आएगा। इसके नीचे अगर मैं 909.09 से इससे अगर डिवाइड करूंगा तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 10 का करीब आएगा, ठीक है, तो 10 होगा आंसर। यहाँ पे देखिए स्वस्तिक सेव्स 20% ऑफ इस इनकम व्हाइल स्पेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड, रेंट, एजुकेशन एंड शॉपिंग। 15% of the income is spent on rent, 32,000 on education, and 7,200 on shopping. The amount spent on shopping is 11.25% of the total expenditure. So how much money in spent on food? So देखिए 11.25% मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में अगर इसको कन्वर्ट करूंगा तो देखिए ये होता है 10% प्लस 1.25%, सो 2.5% मतलब होता है 1/40, तो 1.25 मतलब क्या होगा 1/80 होगा, और 10% मतलब 1/10, तो 1/80, तो इसको अगर करूंगा तो देखिए 9/80 आएगा। सो 9/80 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है 7,200। सो 9 मतलब अगर 72,000 होगा
7,200 होगा तो 80 मतलब क्या होगा, तो देखिए 7200 80 बाई 9, तो 9 से ये काटेगा तो यहाँ पे होगा 64,000। ये होगा टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब 80% था, तो इसका 100% कितना होगा, इसके 100% देखिए यहाँ पे होगा 88 जा तो 80,000 होगा। तो 80,000 का 15% कितना होता है, 15% देखिए यहाँ पे होगा 12,000। तो टोटल 64,000 था एक्सपेंडिचर, टोटल 64,000 था एक्सपेंडिचर। उसमें देखिए 32,000 और उसके साथ 12,000 और उसके साथ 7,200, तो टोटल आया 51,512 इतना। तो इसको अगर यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, सो देखिए यहाँ पे आएगा 12,800। तो ऑप्शन डी होगा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखिए, ये number is first increased by 16% and then increased by 20%, and the number so obtained is now decreased by 40%. The net decrease percentage is in the original number is, तो यहाँ पे देखिए इनिशियल और फाइनल। तो पहला कितना 16% इंक्रीज मतलब देखिए वंस ये अगर करूंगा तो देखिए 4 से काटूंगा तो 25, ये 29, तो 25 से 29 हुआ, 20% इंक्रीज हुआ मतलब 5 से 6 हुआ। ठीक है, और 40% डिक्रीज हुआ मतलब 5 से 3 हुआ। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आएगा 6 to 5, और इसको मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आएगा देखिए 6 9 जा 54 और 6 2 जा 12 प्लस 5 17। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 4 जा 12 7 3 जा 21 22 3 1 जा 3 तो 5 22। तो इसको अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा देखिए 103/625 इंटू 100, तो 25 6 को 25 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे होगा देखिए कितना होगा 412/25, तो 25 16/25, तो ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टू कैंडिडेट्स ए एंड बी कॉन्टेस्ट इन एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ which 2% of the votes were invalid. A got 9,408 votes which was 60% of the valid votes. Find the total number of votes. तो देखिए यहाँ पे अगर टोटल वोट x होगा तो इसका 80% वैलिड बोला, उसके बाद 2% तो वोट्स वर इनवैलिड, तो 98/100 होगा। इसके साथ देखिए यहाँ पे 60% वैलिड वोट मिला है, 60% मतलब 3/5, तो 9408 हुआ। सो अभी क्या होगा 9408 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 5/80 इंटू 98 इंटू 3। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिजिट सम लगाऊंगा तो 3 से पहले काटना पड़ेगा, अगर नीचे 3 आया तो उसको काटना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 3 1 जा। तो यहाँ पे देखिए 9 + 8 कितना 8 होगा, 8 8 यहाँ पे 64 मतलब नीचे 1 ही आया। सो ऊपर में देखना पड़ेगा, देखिए 3 3 6 7 7 + 6 13 मतलब 4 4 इंटू 5 मतलब 20, तो डिजिट सम 2 आया। तो डिजिट सम यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 8% एंड देन डिक्रीज बाय 3% टू गेट 2619। व्हाट इज 5% ऑफ द नंबर। सो पहला 108% इंक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्रीज हुआ, उसके बाद 261 तो 2619, तो देखिए 8% इंक्रीज हुआ। तो अगर x करके मैं ऐसा करूंगा तो देखिए 108/100 आएगा, तो इसको लेफ्ट से राइट में लेकर आऊंगा तो 100/108 होगा, और ये देखो डिक्रीज हुआ तो मतलब 100/97 होगा। ठीक है, ये जो नंबर मिला है इसका व्हाट इज द 5% ऑफ द नंबर, 5% तो 5/100। ठीक है, तो 100 से काटेगा, देखिए नीचे कितना आया 9, सो 9 आएगा तो इसको काटना पड़ेगा। तो इसको मैं पहले क्या करूंगा काटूंगा 9 से, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, और उसके बाद देखिए 9 2 जा 18 18 और यहाँ पे 9 9 जा, तो यहाँ पे फिर देखिए ऐसा, तो फिर 3 से काटना पड़ेगा, नीचे 3 आएगा तो 3 6 9 आएगा तो काटना पड़ेगा। 3 से अगर 3 4 जा और यहाँ पे 3 9 जा 3 7 जा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 + 7 कितना होगा 16, 16 मतलब 7 तो नीचे आएगा। देखिए ये 9 प्लस ये होगा 16, 16 मतलब क्या होगा 7, 7 इंटू 4 करूँगा तो देखिए 28, 28 मतलब नीचे 10 आया मतलब 1 आया, तो 1 नहीं करूँगा नीचे। यहाँ पे देखिए ऊपर में 7 और यहाँ पे 5, 7 5 जा 35, तो डिजिट सम 8 आएगा। तो देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में डिजिट सम 8 आ रहा है। देखिए 1 + 2 3 5, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 4 5 तो यहाँ पे नहीं होगा। ये 9 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, सो ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए ए spends 68% of his monthly income if his monthly income is increased by 25% and his monthly saving increased by 15%, then the percentage increase in his monthly expenditure। तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये इनकम कितना बोला, अगर 100 होगा तो एक्सपेंडिचर 60, तो सेविंग 32। 15% इंक्रीज मतलब 23/20, तो यहाँ पे 32 से अगर से यहाँ पे होगा 16, 16 3 जा 48, तो यहाँ पे 16 2 जा 32 प्लस 36.8, तो 36.8। अगर यहाँ पे इनकम 125 हुआ, 125% इंक्रीज हुआ। सो यहाँ पे देखिए इसको अगर यहाँ से माइनस करूंगा तो 3 6 9, तो 389 होता है, तो मतलब 88.2 होगा। 88.2 अगर 68 से तो माइनस करूंगा तो देखिए 22 पॉइंट, तो कितना था 68 इंटू 100 से पॉइंट उठाओ, तो यहाँ पे 10 होगा, तो 10 से एक जीरो काटेगा। सो देखिए इसको अगर मैं काटूंगा तो देखिए 4 से 2 से काटूंगा तो 34, ये अगर 5 आएगा, और फिर 2 से काटूंगा तो 70, तो 101 आएगा। तो यहाँ पे होगा 501 505/17, तो 17 3 अगर ऑप्शन होता तो अच्छा होता। तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, तो फुल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 72 जा क्या 34 होगा, और 31 तो उसके बाद 34 तो 160, 160 अगर होगा तो 79 जा 159, सॉरी 153, और यहाँ पे 65 है, तो 12 आएगा, तो 12/20, तो ये होगा ये आंसर। ठीक है, देखिए Harsha's expenditure is 45% of her income if the income from the next month is increased by 15% and the amount she saved each month remains the same, then find the percentage increase in her expenditure। तो 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है। तो देखिए हर्षा एक्सपेंडिचर तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम अगर 100 लूंगा तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर कितना बोला 45%, तो सेविंग्स कितना होगा, तो सेविंग्स होगा 55%। तो यहाँ पे क्या बोला इनकम 15% इंक्रीज हो 115 हुआ, तो सेविंग सेम रहेगा 55। तो यहाँ से 55 अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा, सो देखिए यहाँ पे आएगा 60। ठीक है, तो 60 अगर आएगा तो कितना इंक्रीज हुआ 15/45, 15 3 या तो यहाँ पे 1/3, ये 100/3 करूंगा तो देखिए 33.33% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए the price of an article is increased by R%, then new price was decreased by R%, and now the latest price is 1। what was the original price। तो original price अगर मैं अगर P लूंगा, so 100 plus R/100, और यहाँ पे 100 minus R/100 से इक्वल टू 1 है। तो P का वैल्यू कितना आएगा, देखिए इधर जाएगा तो ये बनेगा ऐसा, और यहाँ पे होगा 100 स्क्वायर माइनस R², तो यहाँ पे होगा 10,000/4 माइनस R²। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए। Aditya buys 300 mangoes for rupees 1,100, and some of these mangoes are rotten and are thrown away. He sells the remaining mangoes at rupees 5 each and makes a profit of rupees 150। Find the percentage of mangoes thrown away। So देखिए यहाँ पे 300 अगर मैं मान ले रहा हूँ एक मैंगो रोटेन हुआ, तो एक एक मैंगो का 5 होगा, तो ये होगा इसके साथ। देखिए इतना रुपया में लिया था और इतना प्रॉफिट किया, तो यहाँ पे होगा 1500 माइनस 5x इक्वल टू यहाँ पे होगा 1250। तो 5x का वैल्यू कितना होगा 25, तो x का वैल्यू होगा देखिए 30, सॉरी 50 होगा, तो 50 टोटल क्या कितना लिया था इतना। ठीक है, सो यहाँ पे इसको अगर काटूंगा तो 50/3 आया, तो 16 होल 2/3 होगा आंसर। ठीक है, देखिए in an election 15% of the voters on the voter list did not cast their vote and 100 voters cast their ballot paper blank। There were only two candidates, Ram and Sam।
The winner Ram was supported by 69% of all voters in the list and he got 630 voters more than Sam. Find the number of voters on the list. So यहाँ पे 100% से 15% अगर वोट यहाँ पे नहीं दिया तो टोटल 85% वोट दिया है, उसमें से 100 वोट इनवैलिड हो गया, ब्लैंक डाला है, पेपर ब्लैंक। तो उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हुआ, विनर जो है, विनर को 69% वोट मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा? तो यहाँ से अगर मैं 69% अगर माइनस करूंगा तो ये होगा लूजर का वोट। तो लूजर का कितना, 85% से 69 माइनस करूंगा तो 16%, और यहाँ पे 100, तो लूजर का वोट 16% माइनस 100। तो विनर और लूजर का डिफरेंस अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 69 माइनस 16 होगा तो कितना होगा, 53%, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 100। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना बोला, देखिए 630 बोला है। सो 53% ऑफ टोटल वोट, ये तो टोटल वोट है। सो 53% ऑफ टोटल वोट ये इक्वल टू होगा 630 माइनस 100। सो यहाँ पे 53% ऑफ टोटल वोट कितना होगा, 530। तो टोटल वोट कितना होगा, 530 बाई 53%, मतलब ऊपर में 100 होगा तो यहाँ ये काटेगा तो 10 होगा, तो टोटल वोट देखिए कितना होगा, 1000। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, if the price of rice is increased by 25% and then by what percentage consumption of rice should be decreased so that the expenditure incurred on rice gets decreased by 40%। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले इनिशियल और बाद में फाइनल। ठीक है, तो 25% अगर इंक्रीज होगा, 25% मतलब कितना होता है, 4 से 5 हुआ, और यहाँ पे कंजम्पशन नहीं बोला, ये प्राइस का वैल्यू इंक्रीज हुआ, कंजम्पशन नहीं बोला। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंजम्पशन एक्स था, बाद में वाई हुआ। उसके बाद देखिए एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 40% डिक्रीज हुआ, 40% डिक्रीज मतलब 5 से 3 हुआ। सो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो यहाँ पे कंजम्पशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना बोला, 5/3, और कंजम्पशन का रेशियो 4/5। तो इसको ऐसा करूंगा तो देखिए ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो 25/12 आएगा। तो इस एक्स और वाई का रेशियो कितना है, 25/12। तो एक्सपेंडिचर अगर पहले 25 था, अभी 12 हुआ, तो माइनस करूंगा तो कितना होगा, 13। तो कितना में हुआ, 25 में, तो इंटू 100 करूंगा, 25 4 जा तो 13 4 जा 52 आंसर होगा। समझ में आया? Shiva's monthly salary is rupees 75,000. He spends rupees 12,000 on household items and rupees 14,000 on LIC and mutual fund, rupees 15,000 on his children's education, and keeps rupees 10,000 for miscellaneous expenses. His savings are 21,000 per month and he donates the rest of the amount to the orphanage. Find the percentage of his income that he donates. तो क्या हुआ, टोटल क्या है, 75,000, और इसमें से इतना खर्चा हो गया, तो 14 + 12 क्या होगा, 26 + 15 कितना होता है, 41, 41, 51, और इसको अगर ऐड करूंगा तो कितना होगा, 72,000। तो 3,000 उसके पास वो जो है वो ऑर्फनेज में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 75,000 से ये दिया, तो ये काटूंगा तो कितना होगा, 3 से अगर इसको काटूंगा तो 3 25 से जाएगा, 25 4 जा तो 4% डोनेट किया। ठीक है, the expenditure on the cost of living of a man and his family is 60% of his salary. He gets 2 increments, 30% and 60% in his salary. If his savings increases by 50% of his initial savings, then what percentage round up the nearest integers of the increased salary is new cost of living expenditure. सो देखिए पहले अगर 100 होगा तो 60% अगर खर्चा किया तो 40% उसका सेविंग्स, तो ये सेविंग्स और उसका इंक्रीमेंट हुआ 2 बार, तो 30% मतलब क्या होता है, 30% इंक्रीज मतलब 13/10, और 16% इंक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ,
8/5 होगा। ठीक है, तो ये 10 से काटेगा और 5 2 जा, सो यहाँ पे देखिए 13 8 जा कितना होता है 104, 104 का 2 करूंगा तो 208। तो अभी क्या हुआ, उसका इनकम 208 हुआ। ठीक है, सो 208 हुआ और उसका सेविंग्स पहले जो था उसका 250% इंक्रीज हुआ। 250% मतलब अभी 350/100, 350/100 होगा तो क्या होगा 7/2 आएगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ उसका सेविंग्स कितना आया 140 हुआ। 140 अगर होगा तो उसका 208 से अगर 140 माइनस करूंगा तो क्या होगा 68। तो 68% उसने क्या किया लिविंग एक्सपेंडिचर में खर्चा किया। तो 68% 208 का कितना होता है। सो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको काटने जाऊंगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा। देखिए 8 + 2 10 होता है। ठीक है, और नीचे 10 आ रहा है तो मतलब ये डिजिट सम करके मैं करूंगा। 8 + 6 कितना होता है 14, 14 मतलब डिजिट सम 5। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा कहाँ पे 5 आ रहे हैं, बट यहाँ पे तो नियरेस्ट बोला ना, नहीं होगा डिजिट सम से, काटाकाटी करना पड़ेगा। सो देखिए 4 5 जा 4 2 जा। ठीक है, सो यहाँ पे इसको अगर काटूंगा तो 4 1 जा और 4 7 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 1700 बाई हुआ 52। सो 52 अगर मैं इसको काटूंगा तो देखिए 3 से काटेगा, सो मतलब ये दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो ये होगा 156, 56 और 4 और 1 0। तो फिर से देखिए इसको अगर काटूंगा तो क्या होगा 3 से नहीं जाएगा 2 से जाएगा। तो ये ऑप्शन ये होगा आंसर। समझ में आया। यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्क्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर एक्स नंबर ऑफ मार्क्स इन 2018। ठीक है, एक्स, उसके साथ बोला इट इंक्रीज इज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय 30% इन 2019, तो 13%, एंड फर्दर इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग बाय 15% इन 2020। In 2021, due to machinery breakdown, its manufacturing declined by 40%. What is the value of X if it manufactured 1,79,400 marks in 2021? सो देखिए एक से अगर 30% इंक्रीज होगा तो 13/10 होगा, और उसके बाद फर्दर इंक्रीज 15% तो 23/20 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्यू टू मशीनरी ब्रेकडाउन इट्स मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन बाय 40%, तो उसके बाद हुआ 3 से 5। तो ये ड्यू टू इन 2020 ड्यू टू मशीनरी ब्रेकडाउन इज मैन्युफैक्चर डिक्लाइन बाय इतना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका वैल्यू बोल दिया 179,400। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो 179,400 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 5/13 इंटू 23 इंटू 3। तो देखिए ये 3 से काटूंगा, उसके बाद डिजिट सम यूज करूंगा। 3 5 जब 15, 3 9 जब 3 8 जब, तो देखिए यहाँ पे 3 4 4 और 3 2 जब 5, 5 4 जब 20, तो नीचे 2 आ रहा है। ठीक है, तो नीचे 2 और यहाँ पे देखिए 8 + 5 तो यहाँ पे होगा 4 और 5 2 जा 10 मतलब 1, तो नीचे 2 और इसको 5 1 आने के लिए 5 से मल्टीप्लाई तो 2 होगा इसका डिजिट सम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 आ रहा है, फिर सी में 2 आ रहा है, सो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द डिफीटेड कैंडिडेट secured 42% of the valid votes, polled and lost by election 82,560 votes were declared invalid, 20% people did not cast their vote, then invalid votes were what percent of the votes people did not cast। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, इनवैलिड वोट का कितना परसेंट कास्ट नहीं किया, इनवैलिड वोट यहाँ पे, और कास्ट वोट का कितना परसेंट इनवैलिड वोट है। तो इनवैलिड वोट बोला तो कास्ट नहीं के वो वोट निकालने के लिए क्या बोला, टोटल वोट का 20% कास्ट नहीं के, तो टोटल वोट अगर मिल जाएगा तो उसका 20% करूंगा तो आ जाएगा। तो मैं यहाँ इसको कैसे करूंगा, तो देखिए मैं टोटल वोट को यहाँ पे लूंगा 100x, तो 20% अगर नहीं किया तो क्या होगा 4/5 होगा। उसके साथ देखिए लूजर को 42%, विनर को 52%, तो डिफरेंस 58%, तो डिफरेंस कितना होगा 16%।
सो ये इसका वैल्यू देखिए 768400 बोला है। सो 100x का वैल्यू कितना होगा 768400, ठीक है। और उसके साथ 5/4 इंटू 100/16। सो देखिए इसको अगर मैं काटूंगा 4 से तो 4 1 जा 4, उसके बाद 4 8 जा 32, 4 9 जा, उसके 4 2 जा 4 1 जा 0 0, उसको 4 फिर काटूंगा तो देखिए 4 से ये काटेगा 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा, ठीक है। तो फिर से देखिए इसको अगर 25 से काटूंगा, सो इसको अगर 5 से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 1 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24 इंटू 25, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा 25 5 जा 125, 25 2 50 प्लस 12 62, 25 1 जा 25 प्लस 6 31, यहाँ पे 3 25 4 जा 100, 25 2 जा 50 और 60, तो 603125 आएगा। तो इसका 1/5% वोट क्या है इनवैलिड है। तो इसको 5 से काटूंगा तो देखिए 5 12 0, और उसके साथ और एक 0 होगा, और 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा, ठीक है। सो अभी क्या आया इतना परसेंट वोट नॉट कास्ट, ठीक है। तो टोटल वोट क्या हुआ 82560, ये हुआ इनवैलिड, और इसका 625। तो परसेंटेज में बोला तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 to 5 डिजिट और 2 2 0 होगा, सो 3 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे देखिए 12 और यहाँ पे 80, तो किससे जाएगा 12 6 जा जाएगा, देख 12 6 जा, तो 6.8 आंसर आएगा। बहुत कैलकुलेटिव। Sonami is a cab driver who flies within a city. The number of kilometers that she drives on Tuesday was 12.5% less than that the number of kilometers that she drives on the day before. So Tuesday का आगे क्या आता है Monday, Monday Tuesday, ठीक है। Monday में Tuesday में लेस किया, लेस देन द नंबर ऑफ किलोमीटर दैट शी ड्राइव्स वन डे बिफोर, तो 12/5% मतलब 1/8। तो पहला दिन आ गया 8 गया, तो आज ट्यूसडे गया 7। The kilometer that she drives on Wednesday was 20% more than that of kilometer that she drives on Tuesday. So Wednesday में क्या हुआ Tuesday से 20% ज़्यादा था। Tuesday अगर 5 होगा तो Wednesday 6। तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35 आएगा, ये भी 5 होगा, तो इसके साथ भी 5, और ये 7 होगा, सॉरी, इसके साथ 7 होगा। तो टोटल देखिए 8 5 जो 40 और 7 5 जो 35 और यहाँ पे 42। तो यहाँ पे देखिए इफ सी ड्राइव्स टोटल 36 वेनेसडे का, तो 42 का वैल्यू बोल दिया 336। सो हाउ मेनी किलोमीटर डिड सी ड्राइव ऑन मंडे, मंडे में कितना होगा 40। सो यहाँ पे देखिए अगर 2 से काटूंगा तो 2 2 1 जा 220, इसको देखिए 3 से काटूंगा तो 3 7 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, 7 से 7 1 जा 7 6 जा, तो 16 2 जा 32, तो 320 आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया। The concentration of three wines A, B, and C are 10%, 20%, 30% respectively. They are mixed in the ratio resulting in 23% concentration solution. Find the value of X. So यहाँ पे क्या होगा A, B, C का रेशियो 10%, 20, 30% बोला। So 10 into 22 plus 3 into 20 plus X into 30, टोटल कितना है 2 plus 3 plus X, तो यहाँ पे 23 आया। So 5 plus X इंटू 23, इसका वैल्यू कितना है 20 प्लस 60 प्लस 30x, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा 23 इंटू 5 जा कितना होता है 115 प्लस 23x
इक्वल टू 80 प्लस 30x। तो इसका अगर माइनस करूंगा तो 7x 115 से 80 माइनस किया तो कितना होगा 35। तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। In a school 720 students, the ratio of boys and girls 3:5. Find how many new boys may be allowed to the school if 80 new girls are admitted. So the new ratio of boys and girls change 2:3. So यहाँ पे देखिए 3:5 मतलब 8 होगा तो 270 होगा बॉयज, और गर्ल्स कितना होगा, गर्ल्स होगा देखिए यहाँ पे होगा 950। ठीक है, सॉरी 450 होगा गर्ल्स। तो 18 अगर फिर से ऐड करूंगा तो कितना होगा 468 होगा। तो 468 अगर हो जाएगा तो 270 प्लस x बाई 468 इक्वल टू 2/3। सो यहाँ पे 3x इक्वल टू होगा इसको साथ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 16 13 9। सो ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 5 सो ये इतना आएगा। तो यहाँ पे होगा 126/3। सो यहाँ पे देखिए होगा 63। सो आंसर तो 4 से काटेगा ना, 442 होगा। तो ऑप्शन ए होगा आंसर। Ram has 12 hens and 5 cows. Sam has 11 hens, 9 cow. Pritham has 4 hens, 8 cow, and Vinay has 10 hens, 7 cow. Who has the greater ratio of hens and cow? तो देखिए राम का 12/5, 12/5 मतलब 1/5 मतलब 20%। 20% अगर होगा तो इसका 240। ठीक है, और सैम का देखिए 18/9, 18/9 होगा ना, 1/9 मतलब 11.11। तो 11.11 से अगर 18 8 जा 18 1 जा 18, 18 1 जा 18 और 19, 18 1 जा 18 19, 18 1 जा 18 19 से ये इतना होगा। ठीक है, 19 पॉइंट। तो सैम का वो आया। प्रीतम का देखिए 4 हेंस एंड 8 का, तो 4/8, 8 मतलब 12.5। तो 12.5 अगर करूंगा तो 4 5 जो 20, 4 2 या 8 10। तो यहाँ 4 1 जो 4 अगर 5। बिना हैज 10 हेंस, तो 10 बाय अगर 7 करूंगा तो देखिए 7 मतलब 14 पॉइंट। सो अभी तो समझ में आया जो हु हैज ग्रेटर रेशियो ऑफ हेंस एंड काउ। तो सबसे ग्रेटर रेशियो किसका था, राम का। ठीक है, A company is manufacturing boxes of 3 types plastic, wood and glass. The ratio of the number of plastic, wood and glass box is 2:3:5. The difference between the number of wood and glass box is 144. If the number of plastic box is increased by 25%, then what will be the number of plastic box now? So देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2। तो 2 का वैल्यू 144 होगा तो एक का वैल्यू 72। तो 2 का यहाँ पे 2 ही बोला प्लास्टिक, तो प्लास्टिक मतलब 144 था, उसका 25% इंक्रीज हुआ मतलब 5/4। 4 से काटूंगा तो 4 3 जा और 4 6 जा। सो देखिए 36 5 3 जा 50 और 6 5 जा 30। सो 180 होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर करूंगा तो कैसे होगा, तो देखिए x इक्वल टू होगा 3 इंटू 3^12, 4^12 बाई 12^35। तो यहाँ पे 12^12 होगा और यहाँ पे 12^35। तो इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 12^-23। तो 12^-23 आंसर। Three numbers are in the ratio 1:2:3. By adding 5 to each of the number, the ratio changes 2:3:4। तो देखिए 1 था, 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो मतलब 1 का वैल्यू 5, तो सबसे छोटा 5 होगा। तो ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सो देखिए व्हेन x इक्वल टू 1, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 3। तो y इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब k1 इंटू अगर x प्लस 3 किया तो k1 का वैल्यू कितना होगा y8 और a4।
x 1 होगा तो k1 होकर 2 होगा। और उसके बाद देखिए सो y का वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए z इक्वल टू 6 और x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। तो z इनवर्सली तो k2 बाय अगर y करूंगा तो क्या होगा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो x इक्वल टू k2 बाई y, k2 बाई z। k2 बाई z होगा तो यहाँ पे z का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 2, तो k2 इक्वल टू होगा 12। सो x इक्वल टू 12 बाई z। सो यहाँ पे रिलेशन पूछा है यहाँ पे y या z के साथ, तो y या z के साथ रिलेशन होगा तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर पुट कर दूंगा तो हो जाएगा देखिए 12 बाई z प्लस 3। सो यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू 24 प्लस 6 बाई z। सो वाई जेड इक्वल टू कितना होगा y इंटू जेड इक्वल टू होगा ए 6z होगा, तो y इंटू जेड इक्वल टू होगा प्लस माइनस 6z इक्वल टू होगा 24। तो अगर z को मैं कॉमन लूंगा तो क्या होगा y माइनस 6 इक्वल टू 24। सो ऑप्शन डी आंसर। The average of two number is 48 if 3 is added to the smaller number। तो एवरेज अगर 48 होगा तो टोटल नंबर कितना 96 प्लस 3 तो 99। तो फाइंड द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर मतलब 20 का वैल्यू चाहिए, तो 99 बाई 31 इंटू 20। सो देखिए ये 3 से जाएगा तो 3 से अगर इसको करूँगा तो 3 और यहाँ पे कितना है 20 है। हाँ तो यहाँ से समझ में आ रहा है जो इस ऑप्शन सी आंसर होगा क्योंकि 63 होगा। ठीक है। अरेंज द रेशियो ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए 5 इज टू ये क्या होगा 5 बाई अगर 3 3 9 10 बाई 3, तो यहाँ पे होगा 5 इंटू 3 बाई 10, 5 2 10 तो 1.5 आएगा। 6 4 25 बाई 4 और यहाँ पे 8 3 20 25 बाई 8, तो यहाँ पे क्या होगा 8 बाई 4 मतलब 2 होगा। ठीक है। तो 3.5 बाई 4.5 तो काटूंगा तो 5 7 जा 5 9 जा, तो यहाँ पे होगा 7 बाई 9, 7 बाई 9 मतलब 1 से छोटा आ रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में बोला है तो क्या होगा छोटा से बड़ा, तो छोटा से बड़ा सबसे छोटा कौन है 3.5, तो ऑप्शन है होगा आंसर। ठीक है। देखिए द इनकम ऑफ पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 9:15:10 and their saving are in the ratio 10:15:12। The R is paying 60% of his income. What is the ratio of the expenditure of P, Q and R? So देखिए इनकम और यहाँ पे सेविंग बोला है, तो अगर इनकम 9x होगा तो सेविंग 10y लूंगा, और उसके साथ देखिए 15x माइनस 15y और यहाँ पे 10x माइनस 12y। सो आर का बोला 60% ऑफ इस इनकम का 60%, तो आर क्या है आर स्पेंड किया तो एक्सपेंडिचर, तो 10x माइनस 12y इक्वल टू होगा क्या होगा 10x का 60%, तो 60/100 6x। सो यहाँ पे क्या होगा 4x इक्वल टू 12y, तो x बाई वाई इक्वल टू होगा 3/1। ठीक है। तो x और y का वैल्यू आया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर का एक्सपेंडिचर का रेशियो। सो 9 3 जा 21 27 माइनस 10 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 11 27 माइनस 10 तो 17 17 17 इज टू 45 से 15 तो 30 17 इज टू 30, तो ऑप्शन बी। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है। तो ऑप्शन नहीं दिया, सो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर करूँगा तो एक ए प्लस बी काटेगा, तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से देखिए एक ए प्लस बी काटेगा तो यहाँ पे एक ए माइनस बी रहेगा, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी काटेगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए टू नंबर्स ए एंड बी such that the sum of 6% of A and 4% of B
तो सम ऑफ 6% ऑफ ए, तो क्या होगा 6/100, और उसके साथ 4%, तो 4/100 इक्वल टू बोला 2/5 इंटू 7% ऑफ ए, तो 100 अगर नहीं लिखूंगा तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे 6a प्लस 4b इक्वल टू होगा 2/5 7a प्लस 11b। ठीक है, तो 5 6 जा 30a प्लस 5 4 जा 20b, यहाँ पे 14a प्लस 22b। सो इधर अगर आएगा तो ये होगा देखिए 16a, और यहाँ पे होगा 2b, तो a/b का रेशियो आएगा 1/8, तो 1:8। ठीक है, a certain sum was to be divided between a and b in the ratio 8:5. However, by mistake it was divided in the ratio 5:8. Thus a gets 300 less. तो एक था कितना 8, अभी हुआ क्या 5, तो 3 कम हुआ, 3 मतलब 300, तो 1 का वैल्यू 100 आया। सो यहाँ पे बोला टोटल ओरिजिनल के 8 प्लस 5 13, तो 13 इंटू 1300 आंसर होगा। ठीक है, when p is subtracted from each of the number 8, 6, 2 and 9, the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between इतना? So देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 8 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 2 बाई 8 प्लस 9 17, और यहाँ पे 6 प्लस 2 6 पे 8, सो 8 9 72 माइनस 12 मतलब 60, 60/20 मतलब 60/9 मतलब होगा 20/3। तो यहाँ पे 3p माइनस 6 का वैल्यू कितना आएगा, 14 आएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 3 3 जा 9, तो 9 2 जा 3 2 60, 60 में तो 56 आएगा, तो रूट ओवर ऑफ, तो 14 इंटू 2 तो 28 होगा आंसर। ठीक है, देखिए मैन इन्वेस्ट ₹44,000 इन सम शेयर इन द रेशियो 1:4:5, व्हिच पे डिवाइडेड ऑफ ₹10%, 15%, 25% एक्सपेक्टिवली ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर। हिज टोटल डिवाइड इन इनकम इज, सो देखिए यहाँ पे 1 10%, 4 इंटू 15%, 5 इंटू 25%, तो टोटल कितना है 10। सो कितना परसेंट होगा, देखिए यहाँ पे अगर 25 इंटू 5 125 प्लस 60 185 और 10 195, तो 19.5%, 19.5% का 44,000 का 19.4% करूंगा तो कितना होगा ए और 100, तो जीरो सब वैनिश हो जाएगा। ये देखिए इसको अगर 195 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा इंटू 11, तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 प्लस 2 38, 4 3 जा 4 1 जा 4 और 3 7 इंटू 11, तो यहाँ पे होगा 8 8 7 5 और 7 8, तो 8580 आंसर होगा। ठीक है, a sum of money is divided among A, B and C in the ratio 3:2:5 respectively. If the share of C is 300 more than B, then how much more money will A get than B? So देखिए C बोला 300 ज़्यादा है, तो C का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 2, तो यहाँ से क्या समझ में आया, 3 का वैल्यू अगर 300 तो 1 का 100, तो 3 और 2 का डिफरेंस A और B में डिफरेंस 1 है, तो 100 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इतना, तो मीन प्रोपोर्शनल इसका रूट दोनों का प्रोडक्ट करके तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और ए माइनस बी आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस, ऑप्शन बी। Seats of mathematics, English and chemistry in a school are in the ratio 60:4:7. If these seats are increased by 20%, 40%, 60% respectively, the ratio of the increased seats, तो 6 4 and 7 था, 6 का 20% इंक्रीज मतलब देखिए 6 2 12, तो 1.2, तो 7.2 होगा, और 4 का 40%, तो ये होगा देखिए 5.6, और इसका 60%, सो ये क्या होगा 11.2%, तो पॉइंट उठाओ। सो ये देखिए 4 से काटेगा, 4 से काटेगा तो क्या होगा, सो यहाँ पे कितना होगा, तो से 2 से फिर से 9 7 और यहाँ पे 14, तो 9:7:14, ऑप्शन बी। देखिए इन ए पार्टी हॉल देयर आर पीपल इन blue and red dresses. The ratio of the number of men in the blue and to the number of women in red is 3:7. The ratio of the men in red to the number of women in blue is 2:1. The ratio of the number of people in the blue to the number of people in red ये बोला है। What is the ratio of the number of men to the number of women?
सो यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ मेन इन ब्लू, तो ब्लू मेन, और इसका रेशियो बोला नंबर ऑफ वुमेन इन रेड, तो रेड वुमेन, इसका रेशियो 3:7 बोला। तो अगर मैं इसको 3x और 7x लूँगा तो, और उसके बाद बोला रेड द रेशियो ऑफ द मेन इन रेड, तो रेड मेन और ब्लू वुमेन, इसका होगा 2y:2y, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू टू द नंबर ऑफ पीपल इन रेड, सो ब्लू के साथ तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का ऐड करूँगा, तो क्या होगा, यहाँ पे 3x प्लस वाई बाई 7x प्लस 2y इक्वल टू 35/76। सो 76 3 जा कितना होगा, 7 7 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 24, 70y, और 3 6 जा 18, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 प्लस 22x प्लस 76y। सो यहाँ पे क्या होगा, 17x इक्वल टू, इसका अगर ये होगा 6y, तो x/y का वैल्यू आया 6/17, ठीक है। सो अभी क्या बोला, द नंबर देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेन टू द नंबर ऑफ वुमेन, रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन। सो देखिए यहाँ पे मेन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 3x प्लस 2y ये होगा मेन, तो 3x प्लस 2, तो 6 3 जा 18 प्लस 7 2 जा 34, तो यहाँ पे होगा 52, ठीक है। तो ऑप्शन डी में 52 है, तो ये होगा आंसर। PS income is 250% of QS income and PS expenditure is 180% of QS expenditure. If PS income is 400% of QS expenditure, then what is the respective ratio of PS savings and QS saving? तो देखिए P का इनकम 250% of QS इनकम बोला, और PS इनकम 400% ऑफ QS एक्सपेंड, तो Q का एक्सपेंडिचर अगर मैं 100 मान लिया तो P का इनकम कितना होगा, P का 400% बोला तो 400 होगा, P का इनकम और 250% ऑफ QS इनकम, तो 400 इक्वल टू 250/100 इंटू QS इनकम, तो Q का इनकम कितना होगा, Q की इनकम होगा 400 इंटू 100/250, सो 25 4 जा, तो यहाँ पे आएगा 160 आएगा Q का इनकम, तो Q का इनकम आया 160, Q का एक्सपेंडिचर कितना 100, तो सेविंग कितना होगा, Q का सेविंग आया 60। अभी देखिए PS एक्सपेंडिचर इज 180% ऑफ QS एक्सपेंडिचर, तो P का एक्सपेंडिचर कितना होगा, Q का एक्सपेंडिचर को 180, Q का एक्सपेंडिचर कितना है 100, तो 180 होगा, तो P का इनकम कितना है 400, तो 400 तो 180 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 220। सो दोनों का सेविंग का रेशियो बोला, तो 220 इंटू 60 करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 11:3, ठीक है, से बी होगा आंसर। Rajendra is working as a delivery boy in a multinational company. The company is paying rupees 90 per delivery in a fortnight comprising 15 consecutive working days. His average earning per day was rupees 540. If his average earning of the first 7 days is 512 per day and that of last 7 days rupees 546 per day, then what was his earning on the 8th day? So देखिए टोटल तो इसका एवरेज कितना है 540, सो मतलब लास्ट डे जो 8 डे होगा 8 डे में तो 540 तो इनकम करेगा ही करेगा, उसके साथ मेरे को बाकी जो डे में उसका एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 5190 फर्स्ट 7 डे में इनकम किया, तो उसका डेफिशिएंसी कितना था 21 करके, तो 21 करके उसको लास्ट डे में 8 डे में तो 21 इंटू 7 उसको इनकम करना ही पड़ेगा, तो एवरेज उसके बाद ही 540 आएगा। और लास्ट 7 डे में क्या किया 546 पर डे किया, मतलब 6 ज़्यादा किया, 6 ज़्यादा किया मतलब क्या होगा, तो अगर वो -6 लास्ट दिन -6 इंटू 7 कम करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 540 और यहाँ पे 21 इंटू 7 कितना होता है 147, और यहाँ पे 6 7 जा 42। सो यहाँ पे देखिए 540 प्लस 145 सॉरी 105, तो यहाँ पे कितना आएगा 645 आंसर होगा, समझ में आया।
of groups, 12 children is CCG, 2 children X and Y replace NB, the new weight of record B and the record C and the interval remains 65. Weight of C equal weight of X, तो find the weight of A। तो देखिए यहाँ पे ये अलग गया ना, X and Y वाली इक्वल है और का भी तो ठीक है। तो ये वेट 1 kg डिक्रीज हुआ, तो 1 kg डिक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ, कितना 12 kg डिक्रीज हुआ। तो 12 kg अगर डिक्रीज होगा तो ए और बी का वेट, इससे क्या समझ में आया, जो ए का वेट और बी का वेट में 6 kg करके ज्यादा था, तो अगर 65 अभी है तो इसके साथ अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो 71 आंसर होगा। ठीक है। Sudesh is owner of a multi-purpose shop for a specific month. His profit are detailed below. So profit कितना होगा, 50,000, 20,000, 10,000. In order to estimate the expected profit for next month, he assigned weight 6, 5, 8 in different categories. तो ये इस कैटेगरी का 6, इस कैटेगरी में 5, तो इस कैटेगरी में 8. What will be the weighted average of this profit? तो क्या हुआ, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 8 1 जा 8. सो यहाँ पे होगा 6 5 11 प्लस 8 19. तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 48/19. 48/19 होगा तो कितना होगा, 3 4 है 48/19. तो 48/19 करूँगा तो कितना आएगा, 19 2 जा, उसके बाद देखिए 38 और 10, तो 10 होगा तो 19 5 जा होगा, सो 25 आया और फिर से 5 2 जाएगा। सो देखिए अभी भी नहीं बोल पाऊंगा, तो 50 है तो 2 में गया, अभी भी 12 है, उसके बाद 6 आएगा। तो देखिए अभी भी नहीं बोल पाऊंगा ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो फिर से देखिए 6 है, फिर से 3 आएगा, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। During a school excursion, each student of the junior school was charged ₹325 and each student of the senior school charged ₹400. If there are 80 students from junior school and the combined average amount charged per student was ₹350, then how many students from senior school went to excursion? So देखिए यहाँ पे जूनियर और सीनियर, सो अगर 325 जूनियर से ले रहा है और सीनियर से 400 और एवरेज बोला 352, तो इसको अगर माइनस किया तो कितना 480 और यहाँ पे माइनस करूंगा तो कितना आएगा 27। ठीक है। सो देखिए इसको अगर 3 से काटूंगा तो 3 6 जा और 3 9 जैसे 16 और 9, तो यहाँ पे देखिए जूनियर का 80 बोल दे तो 16 का वैल्यू अगर 18 होगा 80 होगा तो 80/16 इंटू 9, तो 9 5 जो 45 आंसर होगा। ठीक है। इन ₹150 बी बाइज 10 पेन ₹8, तो 80 10 इरेजर फॉर ₹5 तो 50 और सम शार्पनर्स फॉर ₹4। सो देखिए 8 और 5 टोटल 150 था, तो 20 रुपया में शार्पनर किना, तो 4 अगर एक एक करके होगा तो टोटल 5। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस 10 10 10 20 प्लस 25, तो 150/25 करूंगा तो देखिए वहां पे होगा 6, तो आंसर होगा 6 है। 20 students of a college went to a hotel. 19 of them spent ₹175 each of their meal and the students spent ₹19 more than that of average of 20 students. Find the total money spent. तो देखिए जो 19 स्टूडेंट तो एक एक जन इतना रुपया करके दिया, तो 19 into 175, और जो लास्ट स्टूडेंट था 20 नंबर, वो क्या किया, जो एवरेज था उससे वो 90 रुपया ज़्यादा दिया, तो एवरेज अगर x मान लूंगा तो
उसने क्या दिया, x प्लस 19 दिया, तो 20 स्टूडेंट का एवरेज कितने x लिखा हूँ, तो 20 इंटू एक्स इसके साथ इक्वल होगा। तो देखिए 20x माइनस एक्स करूँगा तो कितना आएगा, 19x आएगा। और यहाँ से देखिए अगर 19 कॉमन लूँगा तो 19 इंटू 176। सो यहाँ पे 19x इक्वल टू 19 इंटू 176, तो x का वैल्यू आएगा 19 इंटू 176 बाई 19। तो ये काटूंगा तो 176 x का वैल्यू, ठीक है। तो 176 अगर x का वैल्यू होगा तो 20 स्टूडेंट का कितना होगा, 176 इंटू 20 करूँगा तो देखिए यहाँ पे होगा 3520, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। एवरेज स्कोर इन ए टेस्ट इज 50, स्टूडेंट इज 44। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट 40% of the students are girls and the rest are boys. The average score of the boys is 20% less than that of girls. What is the average score of the girls? So देखिए यहाँ पे टोटल तो बोला 50 into 44, और आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। तो 40%, 50 का 40% कितना होता है, 20 होगा, ठीक है। 20 अगर हुआ सो 20 बॉयज और सॉरी 20 गर्ल्स और रेस्ट आर बॉयज। गर्ल्स का मैं एवरेज ले रहा हूँ एक्स, तो बॉयज का कितना होगा, लेस बोला, तो 30 इंटू ये होगा 4/5, तो 5 6 जा, तो मतलब होगा 20x प्लस 24x, ठीक है। तो 44x, तो x का वैल्यू आया 50। तो यहाँ पे बोला व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का 50 आया। A is the average of 10 given number, B is the average of 2 of the numbers were replaced by 3 other different number, ठीक है। The average of the removed number is 48 and the average of the newly included number is 56. A plus B equal to इतना, the average the value of A minus B क्या होगा, तो A is the average of 10 नंबर, तो सम कितना होगा 10 नंबर का 10 है। अब B क्या बोला, B is the average of after 2 of the numbers replaced by 3 नंबर। सो 2 नंबर जाने के बाद 3 नंबर आया, तो अभी कितना नंबर होगा, 11 होगा। सो 11 नंबर का एवरेज बोला बी, तो सम कितना होगा, 11B होगा। सो देखिए जो नया नंबर आया तो क्या हुआ, 2 नंबर रिप्लेस्ड हुआ, रिप्लेस नंबर का एवरेज 48 बोला। सो रिप्लेस हुआ मतलब 48 इंटू 2, और यहाँ पे देखिए 56 इंटू 3 और 10A, ठीक है। तो ये देखिए नया जो नंबर आया वो उसका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, देखिए 48 इंटू 2 से और ये दोनों से, ठीक है। सो 11B माइनस 10A इक्वल टू, देखिए यहाँ से 56 इंटू ये 96 प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो इसको अगर माइनस करूंगा तो कितना 72 आएगा। सो यहाँ पे देखिए और एक वैल्यू बोला है a प्लस बी का वैल्यू 438। सो 10A प्लस 10B इक्वल टू कितना होगा 4380। तो माइनस 10A प्लस 11B इक्वल टू होगा 72। तो इसको अगर काटूंगा तो इतना होगा, तो 21B इक्वल टू कितना होगा, देखिए 2 यहाँ पे 4452/21 करूंगा तो b का वैल्यू कितना आएगा, 21 2 जा, और यहाँ पे देखिए 21 2 जा, और यहाँ पे इसको अगर मैं काटूंगा तो कितना आएगा 252 मतलब 21 से जाएगा और उसके बाद 4, तो 2 होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू 212 और a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू यहाँ से अगर 212 को माइनस करूंगा तो a का वैल्यू कितना आएगा, देखिए a का वैल्यू आएगा 6 और 2 to 6, तो 2 to 6 से अगर 212 को माइनस करूंगा तो देखिए 14 आएगा, तो a माइनस b का वैल्यू आएगा 14, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 44, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 50 एंड, तो 8 नंबर का एवरेज कितना है 44, फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज कितना है 3 इंटू 50, तो सम होगा। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर इज 52, नेक्स्ट 2 नंबर का 52 एंड द 6 नंबर इज 6 and 8 लेस देन
that of 7 and 8 number respectively, 7 और 8 number. So 6 number अगर x होगा तो 7 number कितना होगा, x plus 6 होगा, और 8 number होगा x plus 8. Then what is the value of 8 number? तो इसका वैल्यू चाहिए. तो देखिए यहाँ पे 3x और यहाँ पे कितना होगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, और यहाँ पे 150 प्लस यहाँ पे 104, यहाँ पे 3x प्लस 14. सो यहाँ पे क्या होगा, 352 से माइनस करूंगा तो देखिए 448 और 6 और यहाँ पे 2 इक्वल टू 368. तो 84 यहाँ पे होगा 9. सो 9 होगा तो यहाँ पे होगा 8. तो 84/3 करूंगा तो देखिए 3 2 जा 6, 3 8 जा 3 2 जा 6 और 3 8 जा 28 प्लस 8 करूंगा तो 36 होगा आंसर. 11 friends spend rupees 18 each on a tour, and the 12 friends spend rupees 11 less than and the average expenditure of all 12 of them. What is the total money spent by 12 friends? तो 11 फ्रेंड स्पेंड किया तो 18 करके, तो 18 into 11 टोटल, और 12 फ्रेंड जो स्पेंड के 11 लेस देन दैट ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 12. तो मैं मान ले रहा हूँ 12 फ्रेंड जो है वो ₹1 दिया, ठीक है. तो ₹1 अगर देगा तो क्या होगा, 18 into 11 प्लस x बाई 12. ये जो एवरेज आया उससे 11 कम रुपया दिया, तो ये होगा इक्वल टू होगा x. सो अगर मैं इसके एलसीएम लूंगा तो 12x होगा, तो 18 into 11 होता है 198 प्लस x, और यहाँ पे 12 into 11 होगा 132. तो 12x माइनस x करूंगा तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 6. सो 11x इक्वल टू 66, तो x इक्वल टू आएगा 6. तो व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाय 12 फ्रेंड्स. 12 फ्रेंड कितना मनी स्पेंड किया है, तो 11 है 198 प्लस 6 तो 204. ऑप्शन ए आंसर. Sonali applied for a job of science teacher in a school. In the test for jobs, she scored 8 in physics, 8 in chemistry, 6 in biology, and 6.5 in the interview. For calculating the final score, weightage of 2, 3, 3, 4 are assigned to physics, chemistry, biology and interview. तो मतलब ऐसा सोचिए, वो जो 8 फिजिक्स में मिला, और तो ऐसा फिजिक्स का पेपर 2 है, और 8 केमिस्ट्री जो मिला तो फिर ऐसे 3 पेपर है, और 6 जो मिला ये 3 पेपर है, 6.5 ये 4 पेपर है. तो टोटल कितना पेपर है, 3 2 5 5 3 8 8 4 12 पेपर, टोटल 12 पेपर. और यहाँ पे देखिए 8 फिजिक्स में 8 2 जा 16, और यहाँ पे देखिए 8 केमिस्ट्री 8 3 जा 24, और 6 इन बायोलॉजी 6 3 जा 18, और 6.5 इन, तो 6.5 इंटू 4 कितना होता है, यहाँ पे होता है 26. तो 8 6 14 प्लस 4 18 18 प्लस 6 24, 2 to 4 5 6 7 8. तो 84/12 करूंगा तो देखिए वेटेड आ जाएगा, 7 होगा वेटेज. समझ में आया. The batting average of 27 innings of a cricket player is 47 runs. His highest score is in an innings exceed his lowest score by 157 runs. If these two innings are excluded, the average score of the remaining 25 innings 42. Find his highest score in an innings. So यहाँ पे बोला 27 innings का एवरेज कितना है 47. His highest score in batting exceeds his lowest score by, तो हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस बोला 157. If two of the innings are excluded, the average of 25 innings 42. तो ये दोनों इनिंग्स को अगर वहाँ से रिमूव करूँगा तो 25 इनिंग्स का एवरेज 42 होगा. फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर इनिंग्स. तो देखिए मैं ऐसा करके करूँगा, हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर कितना आएगा. देखिए यहाँ से 25 इनिंग्स में 42 अगर एवरेज होगा तो पहले एवरेज कितना था 47, तो कितना एक एक इनिंग्स में कितना शॉट है 5 करके, तो 25 इनिंग्स से कितना शॉट होगा इतना. और पहले तो 47 इनिंग्स था, तो अब सॉरी 27 इनिंग्स था, अभी 25 हुआ, तो वो 2 इनिंग्स तो ऐड होगा ना ये 2 इनिंग्स में. सो 27 2 इंटू 47 47 इंटू 2 करूंगा तो यहाँ पे देखिए 125
प्लस 94, तो यहाँ पे क्या होगा 219, ठीक है। तो H प्लस L 219 होगा और H माइनस L कितना होगा 157 होगा। तो L काटेगा तो 2H इक्वल टू कितना होगा 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। सो H इक्वल टू होगा देखिए 3 1 जा 3 8 जा 3 8 जा 188 आंसर होगा, ठीक है। In an office, 80% workers are men and 20% are women. The average age of the men is 30 and the average age of the women is 40. What is the average age of all the workers in that office? तो 80% workers are men और 20% women। तो अगर एवरेज एज अगर 30 होगा, मैं अगर मान लूँगा तो 80 वहाँ पे मेन है और 20 वुमेन है। तो 80 इंटू 30 प्लस 20 इंटू 40, तो टोटल कितना है 100। सो 0 0 सब कटेगा देखिए यहाँ से। सो 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, तो 24 प्लस 8 में 32 होगा आंसर, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ 3 years ago was 39। तो हस्बैंड एंड वाइफ का प्रेजेंट एज का सम कितना होगा, देखिए 3 करके मैं ऐड करूंगा तो 42 होगा। 42 इंटू 2 मतलब 84। सो नेक्स्ट बोला क्या, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड द चाइल्ड 2 years hence will be 34। तो 2 years hence क्या होगा हस्बैंड एंड वाइफ का, फिर से 4 ऐड होगा तो 88 और चाइल्ड का साथ 2 ऐड और इंटू 34 इंटू 3 होगा। इसका एवरेज यह बोला। सी इक्वल टू कितना होगा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और एक 10। सो यहाँ पे माइनस 90, तो यहाँ पे होगा 12, तो 12 ईयर्स होगा प्रेजेंट एज, ठीक है। In a family of 6 males and a few females, the average monthly consumption of grain head is 14.4 kg. If the average monthly consumption per head is 20 kg in the case of males and 6 kg in the case of females, find the number of females in the family. सो देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल में क्या बोला, कंजम्पशन बोल दिया और एवरेज मंथली कंजम्पशन भी बोला। एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ ग्रेन हेड 14.4 kg और द एवरेज वेट मेन के लिए क्या हुआ, मेल के लिए 20 और तो 20 और यहाँ पे फीमेल के लिए 6, तो 14.4। तो इसको अगर माइनस किया तो कितना होगा 8.4 और यहाँ पे माइनस किया तो कितना होगा 5.6। तो 4 से काटूंगा तो कितना होगा 4 2 जा और यहाँ पे 7 2 3 जा और यहाँ पे 7 2 जा 3 और 2, ठीक है। 3:2 हुआ मेल और फीमेल। तो मेल कितना बोला 6 बोला, तो मेल अगर 3 का वैल्यू 6 होगा तो फीमेल का 4, तो 4 होगा आंसर, ठीक है। A is the average marks of group of 10 students and in a class, and A plus 8 is the average marks of group of 15 students which includes the group of 10 students। मतलब A plus 8 जो एवरेज होगा उसमें 10 स्टूडेंट्स ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। The average, the total marks obtained by the group 10 students is x। So यहाँ पे देखिए ये बोला 10 स्टूडेंट्स का एवरेज, तो टोटल मार्क्स कितना होगा 10 है, तो 10 ए का वैल्यू बोला x and the total marks of the obtained by the group of 15 students is y। So y होगा 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप का टोटल, ठीक है। तो y अगर टोटल होगा तो यहाँ पे देखिए 15 स्टूडेंट्स का टोटल कितना होगा a प्लस 8 इंटू 15। सो यहाँ पे होगा 15a प्लस 120। सो दोनों का रेशियो कितना होगा 10a बाई 15a प्लस 120 बाई इक्वल टू 3/5। सो यहाँ पे होगा 15a प्लस इक्वल टू होगा 45a प्लस 360। सो 5a इक्वल टू होगा 360, तो a का वैल्यू कितना होगा 72 आएगा, ठीक है। सो ये अगर 72 आएगा तो x कितना होगा, x होगा 720 और y कितना होगा, y होगा देखिए ये तो ये 720 प्लस सॉरी ये 780 इंटू 15 1200। सो 1200 720 तो 1920 1920 के साथ अब फिर से 72 ऐड तो 1992 आंसर होगा, ठीक है।
A retailer opens her outlets on all 7 days of the week. It is observed that her average sales of Saturday and Sunday combined rupees itna. Saturday and Sunday average 300 and 200 for the remaining 5 days combined. For a month starting on Saturday, it was found that the total sales were 7,000. Which among the following month it could be? तो देखिए यहाँ पे सैटरडे संडे अगर उसका एवरेज 300 होगा तो वीक में 2 दिन सैटरडे संडे, तो 3 इंटू टू 600 और यहाँ पे बाकी 5 दिन होगा 200 करके। सो यहाँ पे टोटल देखिए 1600 तो 4 वीक होता है एक मंथ में, तो 16 4 जा तो ये होगा, तो टोटल 28 डेज का वैल्यू आया 6400। तो और 600 बाकी है, तो 600 बाकी। सो देखिए अगर सैटरडे से मंथ स्टार्ट होगा तो क्या होगा, बाकी जो 2 दिन सैटरडे मिनिमम 5 दिन पड़ेगा, तो 5 दिन अगर पड़ेगा तो और एक दिन क्या होगा, और एक दिन सैटरडे के बाद क्या होगा, संडे आएगा। तो 2 दिन के लिए 300 इंटू 300, तो मतलब ये मंथ जो हो रहा है 30 डे का होगा। 30 डे का मंथ कौन सा है, 31 ये होता है, ये 28 और 29 मार्च। और यहाँ पे देखिए ये भी 31 होता है, तो अप्रैल होगा आंसर। ठीक है, तो अप्रैल आंसर होगा। यहाँ पे क्या बोला, कंसीडर दैट consecutive odd number starting from 5 multiply each of the number except the first and second with 3, what will be the average of 10 numbers so formed। तो देखिए अगर 5 से मैं स्टार्ट करूंगा 10, तो 5 के बाद क्या आएगा, ऑड बोला तो 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 और उसके बाद 23। ठीक है, तो ये दो को छोड़ के ईच नंबर के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 7 प्लस 5 12, देखिए 20 33 38 तो 48 तो यहाँ पे 65 और 9 74 84 और यहाँ पे 105 और 23 क्या होगा 128 इंटू 3 और टोटल कितना नंबर है 10 नंबर, कितना 10 नंबर, तो यहाँ पे 12 प्लस 120 8 3 जा 24 3 2 जा 6 7 8 3 1 जा 3 बाई 12, तो यहाँ पे देखिए 394 बाई 10 तो 39.4 6 होगा 39.6 होगा। What is the average number of from 1 to 50 which are multiple of 2 और 5। सो देखिए 2 और 5 का मल्टीपल होगा तो कितना होगा, वो 1 से 50 तक 25 नंबर तो होगा, 2 से डिवाइड जाएगा, ठीक है 2 5 6 ऐसा करके 50 तक। और जो नंबर माने 2 से नहीं जाएगा बट 5 से जाएगा डिवाइड, तो ऐसा कितना नंबर होगा, देखिए 5 एक होगा 15 होगा 25 होगा और 35 होगा और 45 होगा। तो देखिए 5 नंबर का मैं अगर ऐड करूंगा तो देखिए 80 105 120 और 125, तो इसका सम होगा 125। और इसका सम मैं कैसे करूंगा, देखिए अगर इसको ऐड करूंगा ऐसे करके, सो 2 अगर कॉमन ले लिया तो होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके जाएगा, देखिए सो यहाँ पे क्या होगा 25 आएगा। सो 2 इंटू देखिए यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 होता है 25 इंटू 26 बाई 2 होता है, 2 कैंसिल 2 कैंसिल होगा, तो देखिए यहाँ पे होगा 650 और यहाँ पे 125, तो यहाँ पे होगा 775 बाई कितना नंबर आया 25 30 नंबर आया, 30 नंबर आएगा तो देखो कितना होगा, यहाँ से ये काटेगा तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 3 8 जा, सो 25.8 आएगा। ठीक है, the average weight of the student of section A and B having 40 students each of 45.5 kg and 44.2 kg respectively. 2 students of the section A having average of 48.75 kg were shifted to B, or 2 students of section B
shifted to section A, making the average weight of both section equal. What is the average weight of the students who are shifted from section B to section A? So यहाँ पे देखिए सेक्शन ए का स्टूडेंट का एवरेज वेट 45.5 और सेक्शन बी का 44.5, मतलब डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा देखिए 1.3। सो 40 स्टूडेंट होगा तो टोटल देखिए 552 kg वेट ज़्यादा है ये स्टूडेंट ए में बी से। सो अगर मैं ये दोनों की इक्वल करने जाऊंगा तो क्या होगा, ए से 26 kg इस बी को देना पड़ेगा, तो उसके बाद ही तो 26 दोनों साइड इक्वल होगा। सो यहाँ पे क्या बोला, अगर बी से दो स्टूडेंट को ए से बी स्टूडेंट, ए से बी में दो स्टूडेंट दिया और बी से दो स्टूडेंट दिया, तो बोल रहा है ये वेट इक्वल हो जाएगा। सो मतलब ए से अगर बी में जो दो स्टूडेंट में दूंगा, वो जो दो स्टूडेंट का वेट बी का स्टूडेंट से देखिए 26 kg ज़्यादा होना पड़ेगा दोनों का वेट। बी का जो वेट होगा दोनों का वेट जितना होगा, ए का दो स्टूडेंट को वेट कितना होगा 26 kg ज़्यादा होगा। सो मतलब ए का एक स्टूडेंट का वेट बी का एक स्टूडेंट को वेट से 13 kg ज़्यादा होना चाहिए। तो ए का एक स्टूडेंट का वेट अगर 48.75 होगा, सो तो बी का एक स्टूडेंट को वेट कितना होगा, यहाँ से अगर 13 माइनस करूंगा तो आ जाएगा। सो देखिए यहाँ से 35.75 आएगा। ठीक है, समझ में आया? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट, एंड आई हैव गिवन a PDF link in the description. Go and download the PDF, and thank you for watching this video. Very thank you.